लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य सुनिए। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भागवत में वर्णित उस रहस्य के बारे में बताया जाएगा जिस ज्ञान रूपी साधन से आप लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बन सकती है, आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम से आज की इस कथा को सुनिए और बोलिए श्री राधे राधे। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। हम पर जब लक्ष्मी जी की कृपा बहुत बरसने लगती है तो भूल बस कभी कभी हम अपने आप को ही लक्ष्मीपति मानने लगते हैं और तभी लक्ष्मी जी असंतुष्ट हो जाती हैं और तुरंत भगवान लक्ष्मीपति आते हैं और अपनी लक्ष्मी का हाथ पकड़ के भगा के ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए हम और आप लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी पति कभी नहीं अपने आप को समझना चाहिए। पुत्र का अपना अधिकार होता है, पति का अपना अधिकार होता है। पति तो केवल नारायण हैं उनके, हम लोग उनके पुत्र हैं, इसलिए हम लक्ष्मी मैया कह के उनको प्रणाम करते हैं। दीपावली पे लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं। विवेकी पुरुष को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण के सेवा में समर्पित करता रहे, जैसे हमारे कपूर साहब करते रहते हैं। बढ़िया भव्य दिव्य मंदिर बनवा दिया, ये केवल बातों से थोड़ी बना तो लक्ष्मी जी से ही है, परंतु लक्ष्मी जी का समर्पण नारायण की सेवा में हुआ है तो नारायण बड़े खुश होते हैं। व्यवहार पक्ष से देखो, हम लोग प्राय लक्ष्मी को बहुत पसंद करते हैं, लक्ष्मी मैया दिखती रहे, नारायण की जरूरत नहीं। कोई भी स्त्री किसी के घर जाए, बधाई गाने, विवाह शादी में, जन्मोत्सव में, किसी भी मंगल कार्य में जाए, किंतु यदि वो अकेली गई है तो उसे घर लौटने की चिंता पड़ती है। वो आ गए होंगे, नाराज ना हो जाए, कितनी देर हो गई मेरे को। उसका ध्यान घर में ही पड़ा रहता है और जल्दी से जल्दी वहां से भागने की योजना बनाती रहती है कि कैसे यहां से जल्दी चलें, घर संभालना है। पर घर वाले साथ में हो, पतिदेव के संग में यदि गई है तो फिर कितनी देर हो जाए फिर उसे कोई चिंता नहीं, आराम से निश्चिंत होकर के रहती है, क्योंकि पति साथ में हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं, चाहे जितना विलंब हो जाए। उसी प्रकार यदि लक्ष्मी को निरंतर घर में रखना चाहो तो नारायण के साथ बुलाओ। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। नारायण की सेवा में समर्पित करते हुए लक्ष्मी जब घर में रहेगी तो बड़ी प्रसन्न रहेगी, उत्तरोत्तर आपकी अभिवृद्धि करेगी और उसमें स्थायित्व होगा, बहुत समय तक रहेगी। परंतु केवल लक्ष्मी को आप बुलाओ और नारायण की कोई सेवा, शुश्रूषा, समर्पण लक्ष्मी का उनके चरणों में न करो तो लक्ष्मी फिर भागने की योजना बनाती है। या तो लक्ष्मी को मैया मान करके पूजो, अथवा दूसरा संबंध लक्ष्मी से पुत्री का भी बना सकते हो। पुत्री का मतलब बेटी कितनी भी लाडली प्यारी क्यों ना हो,
पर जब सयानी होती है तो हमको चिंता पड़ती है कि इसको जल्दी विदा करो, घर भर ढूंढने लग जाते हैं, उसके हाथ पीले करके विदा करना है। बेटी घर में ही रहे वो भी अच्छी नहीं लगती, और घर में कभी ना आवे वो भी अच्छी नहीं लगती। बेटी का आना जाना अच्छा लगता है, समय समय पर उत्सवों पर आती रहे, उससे बड़ी प्रसन्नता रहती है। उसी प्रकार लक्ष्मी आती जाए और सेवा हमारे हाथों से समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, भगवत सेवा में जाती जाए, तभी लक्ष्मी का आना जाना आपकी शोभा को बढ़ाता है। ताजी शुद्ध हवा चाहिए तो एक खिड़की से नहीं आएगी, उसके साथ दूसरी भी खिड़की बनानी पड़ेगी, तब क्रॉस वेंटिलेशन बनेगा, तब आपको ताजी शुद्ध हवा मिलेगी। ऐसी लक्ष्मी आवे और जावे। और हम लोग क्या करते हैं, बस लक्ष्मी आई तो बस जाए नहीं, हमारे पास ही रहे। लक्ष्मी जी की कृपा खूब बरसी, घर में लक्ष्मी खूब आई, परंतु सेवा में नहीं लगाई। परिणाम क्या हुआ कि लक्ष्मी तो घर में आज भरपूर रही और फटीचर बनकर के स्कूटर पर घूमते रहे। समय आया तो लक्ष्मी इत्र बन के उड़ गई। बोलो राधे राधे। पड़ोसियों के तो होश उड़ गए जब नोटों की गड्डियां देखी कि मशीनें थक गई गिनती गिनती हैं। इतनी अपार लक्ष्मी होने पर भी ना तो उपभोग किया ना उपयोग किया। परिणाम क्या हुआ, लक्ष्मी जी ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया। वो बंदी बन के नहीं रहेगी आपके पास, आप उसको सही ढंग से नहीं उपयोग करेंगे तो वो बंधक बन के नहीं रहेगी, भाग जाएगी। भगा के कौन ले जाएगा, नारायण द्वारकाधीश। द्वारकाधीश ही तो रुक्मिणी का हाथ पकड़ के भगा के ले गए। तो हमारी लक्ष्मी को नारायण हरण करके ले जाएं, उससे अच्छा है कि हम ही लक्ष्मी का नारायण के साथ वर्ण कर दें। जब लक्ष्मी से हम नारायण का वर्ण हो जाएगा तो फिर नारायण हरण क्यों करेंगे। देखो, धन कमाना जितना कठिन है उससे कहीं ज्यादा धन का सही ढंग से सदुपयोग करना कठिन है। बहुत से लोग बहुत प्रकार से धन कमा लेते हैं पर ठीक से उपयोग करना नहीं जानते। ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं कि बढ़िया भैया बाईपास निकल गया रोड, जमीन की कीमत हो गई खूब, तो एक टुकड़ा बेच दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ियां खरीद ली। अब गाड़ी खरीद तो ली, पैसा एकदम आ गया, भैंसे बंधी है गाड़ी से। सही ढंग से उसका सदुपयोग नहीं कर पाते लोग। किस ढंग से लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, उसको भोग्या मानने वाले उसका दुरुपयोग करते हैं, और लक्ष्मी को जो मैया मानते हैं वो उसका सही ढंग से सदुपयोग करते हैं। इसलिए लक्ष्मी की कृपा हो तो लक्ष्मी को हमेशा नारायण के साथ जोड़ के चलो। साधु सेवा में, राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में, या तो बढ़िया मंदिर बनवाओ, समाज ठाकुर जी के साथ जुड़ेगा, कृपा बिहारी के दर्शन करेंगे, ठाकुर जी की कृपा पूरे समाज में व्याप्त हो, इस ढंग से लगाओ। बहुत से लोग कहते हैं हमारी श्रद्धा भगवान में है ही नहीं, हम भगवान को मानते नहीं, ऐसा भी लोग हैं, और धन की कोई कमी नहीं। तो ठीक है भैया, तुम ठाकुर जी को न मत मानो तो समाज को तो मानते हो, दीन दुखियों की सेवा करो, हॉस्पिटल बनवाओ।
हमारे भारतवर्ष के प्राय उद्योगपतियों में बिरला जी और टाटा जी का नाम बहुत पुराना है। बिरला जी ने मंदिर बनवाए तो टाटा जी ने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बनवाए। टाटा के हॉस्पिटल बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो बिरला जी के मंदिर प्रसिद्ध हैं। शायद ही कोई तीर्थ धाम होगा जहां बिरला जी का मंदिर ना हो। इतने बढ़िया बढ़िया भव्य मंदिर बनवाए। तो कहीं भी चाहे समाज की सेवा में लगाओ या भगवान की सेवा में लगाओ, पर लक्ष्मी का समय पर सदुपयोग परमार्थ में करते रहना चाहिए, तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। उसे आप बांध करके रखने का प्रयास करोगे तो कोई ना कोई भागने का वो रास्ता ढूंढ लेगी, नहीं तो ठाकुर जी ही भगा के ले जाएंगे, जैसे रुक्मिणी को भगा के ले गए। शिशुपाल पति बनना चाहता था, बेचारा जिंदगी भर रोता ही रहा। और भीष्मक जी यही चाहते थे कि मेरी बेटी का वर द्वारकाधीश कृष्ण बने। तो जब भगवान ले गए तो भीष्मक जी बड़े खुश हो गए, मेरी बेटी का सुंदर वर मुझे मिल गया कैसे भी। तो इस प्रकार से प्रभु का लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी के साथ ये प्रथम विवाह संपन्न हुआ। अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का राजा था जिसने भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया। भगवान मणि की खोज में निकले और जामवंत जी की गुफा में घुसकर 27 दिन तक भगवान के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध। 28वें दिन जामवंत जी पहचान गए, आप ही मेरे राम जी हो प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। पहचान लिया तो झगड़ा खत्म। पूछा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान बोले ये मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए मणि लेने आए हैं। जामवंती जी बोले मणि तो हम अपनी बेटी को भेंट कर दी है, मेरी पुत्री है जामवती, उसको दे दिया। भगवान बोले देखो कुछ भी करो, हम मणि तो यहां से लेके ही जाएंगे। अच्छा तो एक काम करते हैं प्रभु, आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। जंगल में मंगल हुआ, धूमधाम से प्रभु के साथ बेटी का विवाह किया और दहेज में मणि देके विदा किया। भगवान लौट करके आए अपनी द्वारका, सत्राजित को बुलाए, सभा के बीच पूरी कहानी सुनाई और मणि वापस लौट आई। तुम हमको चोरी लगा रहे थे, देखो तुम्हारी मणि लाए हैं और साथ में प्रमाण पत्र भी लाए। पूछो इनसे कहां थी मणि, इतने दिनों से तुमने हमें बदनाम किया। लोग कानाफूसी करने लगे थे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर रहा है, पहले माखन चोर था अब मणि चोर हो गया। तुम्हारे कारण हमारी बदनामी बहुत हुई। सच्चाई समाज के सामने आई तो सबने मिलकर सत्राजित को खूब गालियां सुनाई। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर इसने चोरी लगाई। ये समाज में हवा कब किस वक्त कैसी चल जाए कोई पता नहीं चलता। बड़े लोगों की झूठी बात भी कोई उड़ा दे तो भी लोग बहुत जल्दी हवा फैलाते हैं। उसकी तह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई हो या ना हो, पर बात फैलाना है। सत्राजित को इतनी गालियां दी कि सत्राजित का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जहां जावे वहीं गाली खा गए, इसने भगवान को चोरी लगाई। सत्राजित एक दिन भगवान के पास आके बोला सरकार बचा लो, नहीं गाली खा खा के मर जाऊंगा। भगवान बोले हम क्या कर सकते हैं, ये समाज है किसी को नहीं छोड़ता। बोले महाराज सबका मुंह बंद करने की एक चाबी है मेरे पास। क्या? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, कोई गाली नहीं देगा फिर मेरे को। भाई जैसी आपकी मर्जी। सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को ब्याह दी
ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। एक बार द्वारका से भगवान दिल्ली घूमने आए पांडवों से मिलने। अर्जुन भगवान के परम प्रिय सखा हैं, उनके साथ घूमते हुए जमुना तट पर विहरण कर रहे थे कि एक कन्या को तपस्या करते हुए पाया। अर्जुन ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? कन्या ने परिचय दिया। अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है और भगवान श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत प्रभु से परिचय कराया और भगवान ने उनका पानी ग्रहण कर लिया। ऐसे हुआ चौथा विवाह। जरा गिनते भी जाना। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा जाम्बवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से और चौथा हो गया कालिंदी जी से। एक थे बिंद और अनविंद नाम के दो भाई, उनकी इकलौती बहन, नाम था उसका मित्रविंदा, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। भाइयों ने बहन को समझाया कि बहन जी हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध सुदृढ़ हो जाएं। तो बहन ने स्वीकृति दे दी, ठीक है भैया। स्वयंवर हुआ, सभा में दूर दूर के लोग आए स्वयंवर सभा में, तो भगवान द्वारकाधीश भी पहुंच गए। वरमाला लेकर के जैसी मित्रविंदा निकली, डालना तो था दुर्योधन के गले में, बात पहले पक्की हो चुकी थी, पर दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो द्वारकाधीश की दिव्य झांकी देखी तो मित्रविंदा का विचार बदल गया और पट्ट से वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भगवान ने देखा ये तो माला गिरते ही तनातनी का माहौल बन रहा है, तो तुरंत पाणी ग्रहण किया मित्रविंदा का और वहां से 9-2-11 हो लिए। ऐसे हुआ ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, इनका नाम था नग्नजित महाराज। इन्होंने प्रतिज्ञा करी, मेरे घर में 7 बैल हैं, पैने सींग वाले, बहुत ही खूंखार। जो भी इन 7 बैलों को एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, पर बैल भी इतने खूंखार कि सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए। भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में बांध करके दिखा दिए। महाराज नग्नजित प्रसन्न हो गए और तुरंत अपनी बेटी सत्या देवी का विवाह भगवान से संपन्न किया। इन्हीं का नाम सत्या देवी है, इन्हीं को कहते हैं नागनजिती। नग्नजित महाराज की बेटी होने से सो हो गया ये छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। पर मानने से क्या होता है भाई, बेटा तो जिसका है उसी का कहलाएगा। तो उन्होंने अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का विवाह गोविंद से कर दिया और अपना दामाद बना लिया और कहा कि दामाद भी तो अपना बेटा ही होता है। अधिकार सिद्ध हो गया। ऐसे हुआ 7वां विवाह। और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया धनुष बाण से, और उस लक्ष्य को वेध कर भगवान का लक्ष्मणा देवी के साथ 8वां विवाह संपन्न हुआ। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग किए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। बोले इतनी राजकुमारी इकट्ठी कहां मिल गई? बोले सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था,
जो भूमि पुत्र होने के नाते भौमासुर भी कहलाता था। इसने कन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया और सनई सनई इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं कैद हो गई। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ, ये प्राग्ज्योतिषपुर का रहने वाला था। भगवान सत्यभामा जी को अपने संग में लेकर के उन कन्याओं को इसके चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए आए। इसका पूरा जो प्राग्ज्योतिषपुर था नगर, चारों तरफ गहरी खाई से घिरा हुआ था। पानी की खाई, उसमें खतरनाक मगरमच्छ घूमते रहते थे, कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था शहर में। शहर में प्रवेश पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर 5 मुख वाला एक भयंकर दैत्य, नाम था मुर। मुर नाम का राक्षस वहां खड़ा रहता था। जो सामने आवे उसी को जैसी आराम कर जाए, कोई घुस ही नहीं सके। तो भगवान ने जब इसके नगर में प्रवेश किया तो मुर ने भगवान पर हमला कर दिया। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से मुर का वध कर दिया और मुर का वध करने से नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर दैत्य के अरी माने शत्रु, इसलिए भगवान मुरारी कहलाए। नगर में प्रवेश करके भयंकर युद्ध भौमासुर के साथ किया, सारी सेना के साथ उसका संहार कर दिया और फिर जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। कहा देवियों अब आप स्वतंत्र हो, जा सकती हो अपने अपने घर। और कन्याएं भगवान का दिव्य रूप देख करके मुग्ध हो गईं और हाथ जोड़ के बोली सरकार अब आप ये बताइए हम जाएं कहां? क्यों तुम्हारा घर नहीं है? बोले घर था और हमारे घर से तो ये हमको हर लाया और हमारे माता पिता अब हमारे जीवन की लगभग आशा छोड़ बैठे। किस मुंह से उनके यहां जाएं? चली भी जाएं और वो अपना भी लें तो कौन राजकुमार होगा जो हमारा हाथ थामने आएगा? इतने दिन इसके जेल खाने में रहने के बाद हमारा नाम जो कलंकित हो गया है, अब हमें कोई समाज में अपनाने वाला नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। भगवान बोले देवियों दुखी मत हो, जिसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है। कृपा बिहारी का दरबार कृपा करने के लिए सदा खुला है। तब तो सभी कन्याएं अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करके कहने लगी। क्या कहने लगी सब? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। हाँ हाँ बांसुरिया वाले, आके बांसुरिया वाले, बांसुरिया वाले बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके बांसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले बाके बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। हाँ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अदर की, हम हैं मुरली तेरे अधर की, हम हैं मुरली तेरे अदर की। चाहे तू जैसे बजा ले
कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले। चाहे तू जैसे नचा ले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। राधे अपने चरण का दास बना ले। 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 दास बना लो प्रभु दास बना ले। दास बना ले प्रभु दास बना ले। अपने चरण का दास बना ले। अपने चरण का दास बना मुझे वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले। 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 जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। वो बांके मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले। मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले। बांके मुरलिया वाले बांके मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले। बांके मुरलिया वाले प्यारे बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हवाले बांसुरिया वाले। बांसुरिया वाले ओ बांसुरिया वाले। मुरलिया वाले। मुरलिया वाले। मुरलिया वाले ओ मुरलिया बांसुरिया वाले। बोल बंसी वाले की। जय। तो सभी कन्याओं ने अपना जीवन भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया कि आपने नया जीवन दिया, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो भगवान ने सभी कन्याओं से विधिवत विवाह किया और सभी को अपना करके द्वारका में ला करके भव्य महलों में निवास दिया। जीवन में इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है कि हम अपने इस जीवन को ईश्वर के हवाले करें, क्योंकि जब हम अपने जीवन को उस ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो उनकी शरण में जाने से आपके जन्म कोट अगनाशय तबहि, करोड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं, बशर्ते आप फिर से कोई मन में विकार ना लाएं और एक बार जब उनकी शरण में गए तो उनकी शरण में ही रहे, क्योंकि उनकी शरणागति बहुत ही उत्तम है और सभी पापों से
मुक्त करने वाली है। तो आप लोग भक्तों आगे की इस कथा को सुने और अपने मन को भी इस परमानंद की शरण में लगाएं। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। बोलो, हम लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ गई। उस समय यदि चुनाव रहा होता तो विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता। इतना बड़ा परिवार, इतने घर के वोट। परंतु इतने बड़े परिवार के बीच में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। एक बार भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए तो एक बगीचा में भगवान एक वृक्ष की छांव में विश्राम करते हुए बोले, बच्चों तुम लोग सब खेलो कूदो, हम थोड़ा आराम करते हैं। तो बच्चे गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुआं में गिर गई। बच्चे दौड़े, कुएं में झांक के देखा तो विशाल काय गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ था। कौतुक देखकर सब बालक आए, बोल प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी देखने में नहीं आया। भगवान आए, गिरगिट को बाहर निकाले, पर जैसी प्रभु का स्पर्श पाया गिरगिट का शरीर छूट गया। उसमें एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यद ते कर्णम स्पृशम् यद ते कर्णम स्पृशम्। महाराज, आप कभी भी दानियों की चर्चा कहीं करेंगे तो सबसे पहले आप मेरा ही नाम सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा दानी कोई नहीं हो सकता। अच्छा, क्या दान किया भाई तूने? बोले, सबसे ज्यादा महाराज मैंने गौ दान किया। कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई बरसात में पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी, बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। जैसे इनकी संख्या कोई बता नहीं सकता, ऐसी मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं गिन सकता। यावत्यस्य किता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदता स्मगा। अर्थात असंख्य गायों का दान किया हूं। भगवान बोले, तो तूने बूढ़ी ठेली गई इनको दान कियो होएगा। लोग चकाचक दूध पीते हैं और जब गैया बुढ़ी हो जाए या दूध देना बंद कर दे, सोई बाजार में छोड़ने कर दिया दान। अरे नहीं महाराज, तरुणी, एकदम नई नवेली, पयस्वनी तरुणी। भगवान बोले, तो लात मारती होगी, सींग मारती होगी, मरखनी होगी इसलिए। अरे ना, शील रूप, एकदम सुशील। गाय की मूलभूत प्रकृति तो बड़ी सीधी होती है, प्रायः गाय बहुत सीधी होती है। प्राय लोगों को जब कोई व्यक्ति बहुत सीधा सज्जन होता है ना, तो ये कहता है, अरे आदमी तो क्या, वो तो बिल्कुल गऊ है। बहुत सीधे व्यक्ति की उपमा प्राय गाय से दी जाती है। वो व्यक्ति तो बिल्कुल गऊ है, एकदम सीधा। तो शील रूप, बहुत सीधी गायों का दान किया हूं मैं, मरखनी नहीं। भगवान बोले, तो जर्सी रही होगी। नाना महाराज, गुणोपपन्ना कपिला, बहुत ही गुणवती। गायें तो कई प्रकार की होती हैं, गुणवती। आज भी गाय एक से एक सुंदर हैं। गायों में, शुद्ध देसी गायों में उत्तम गाय गिरी गाय मानी जाती है गुजरात में।
गिरी गाय। गिरी गाय में भी एक उत्तम क्वालिटी होती है, उसको कहते हैं स्वर्ण कपिला। उसका पूरा शरीर स्वर्ण की तरह देदीप्यमान होता है। उसके दूध में भी स्वर्ण की शक्ति होती है। पुराने राजा रईस लोग सोने की भस्म बना करके चाटते थे और उनका शरीर भी सोने की तरह चमकने लगता था। कंचन काया जिसको बोलते हैं, सोने की तरह। तो स्वर्ण भस्म में निस्संदेह बड़ी शक्ति होती है। वैद्य लोग बनाते हैं स्वर्ण भस्म, पर जो शक्ति स्वर्ण भस्म में होती है वही शुद्ध देसी गाय के दूध में होती है। सुंदर स्वर्ण कपिला गाय का दूध मंद आंच में धीरे धीरे तपाओ, उसमें पीलापन आ जाएगा। और उसका कहीं घी निकालो, मक्खन निकाल करके उसको तपा दो, बिल्कुल सोने की तरह उसका घी चमकेगा। मैंने पूर्व में भी कहा था, जर्सी का गाय बच्चों को इस चक्कर में जो दूधिया लोग होते हैं, दूध बेचने वाले, वो जर्सी ही ज्यादा पालते हैं। उसका दूध में दिव्यता तो होती नहीं, क्वालिटी कुछ नहीं होती, पर उन्हें तो क्वालिटी से मतलब भी नहीं। उन्हें तो अपना पैसा कमाना है, दूध पहुंचाना है, जैसा भी हो। इस चक्कर में हम लोग घर में गाय न रखने के कारण दूधिया से दूध लेते हैं। दूधिया जर्सी का ही दूध देता है ज्यादातर, और ऐसी स्थिति में घर घर में जर्सी का दूध ही पहुंच रहा है। और जो थैलियों में दूध आता है उसका तो भगवान ही मालिक है। सब लोग गाय का ही दूध थोड़ी पहुंचाएंगे, वहां तो गाय का, भैंस का, ऊंट का और किस किस का नाम लेना ही बेकार है। वो तो सबका दूध मिश्रित होगा। तो ऐसी स्थिति में दूध जितना लाभदायी और शास्त्रों में जिसकी महिमा गाई, उसका विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, उल्टा। इसलिए कैसे भी करके यदि आपकी सामर्थ्य है, भले ही एक दो ही गाय रखो, पर अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि शुद्ध आपको गाय का ही दूध प्राप्त हो, वो तभी संभव होगा जब अपने घर में हो। यदि 60 रुपया लीटर है तो आप भले ही 100 रुपया लीटर दो, परंतु वो गाय का देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। गाय का दूध तभी आप पी पाएंगे जब अपने घर में रखेंगे। उसकी एक नहीं, हजारों लाभ है। पहला लाभ यह है, शुद्ध दूध पीने को मिलेगा तो परिवार स्वस्थ रहेगा, बुद्धि कुशाग्र होगी। दूसरा लाभ, ठाकुर जी की सेवा में चरणामृत है, या शुद्ध घी है, वो आपको घर का मिलेगा यदि गाय घर में होगी तो। क्योंकि सबसे ज्यादा घर की जो दिव्यता है वो दूध, घी और दही से है। तो दूध, घी और दही आदि छाछ सब गाय के घर की में हो गई। तीसरी बात, नित्य गौ दर्शन आपको करना चाहिए। पहली रोटी अपनी गौ माता को ही खिलानी चाहिए। जैसे अन्न की शुद्धि होती है, वो अन्न जब शुद्ध होता है तो बुद्धि शुद्ध करता है। उस अन्न को जो पाता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। चौथी विशेषता यह है कि जहां गौ माता विराजती हैं वहां देवताओं का निवास स्थान होता है। वहां अपवित्र दुरात्माएं जो हैं वो वहां नहीं आती। जो ऊपर की अनिष्टकारी जो शक्तियां हैं वो गौ माता के सन्मुख नहीं आती। जहां गौ माता विराजती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। गोरज से भूमि में दिव्यता आती है। और जिस भूमि पर गाय का गोबर मूत्र गिरता है उसमें उर्वरा शक्ति भी बढ़ने लगती है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आप गाय के ऊपर नित्य प्रति हाथ फेरते हैं तो केवल उसके पीठ पर हाथ फेरने से ही आपके शरीर की हजारों बीमारियां दूर हो जाएंगी जो हैं। और ये बात हम लोग कहें तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम तो गौ भक्त और गौ सेवक हैं। अब विदेश में भी
लोग गाय पालते हैं और उस देसी गाय पर हाथ फेरने के लिए न जाने कितने डॉलर लेते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, क्योंकि ये विदेशी लोग मानने लगे हैं कि गाय के पीठ पर हाथ फेरने से बीमारियां और सबसे ज्यादा जो मानसिक रोग हैं, टेंशन, भीतर में चित्त की जो अशांति है, उस अशांति को गौ माता दूर करती है, टेंशन खत्म करती है। तो आज विदेश में गाय लोग केवल पाल रहे हैं, दूध घी का तो लाभ जो है सो है ही है, पर उस पर हाथ फेरने के भी डॉलर लेते हैं, पैसा लेते हैं, तब हाथ फेरने देते हैं। और लोग पैसा दे दे करके हाथ फेरने जाते हैं। आप जानकारी लेके देखिए इस विषय में कि पैसा देते हैं केवल हाथ फेरने के लिए, ताकि हमारे चित्त का जो टेंशन है भीतर की सब दूर हो जाए, परम शांति। भगवान ने जिसको मां कह करके जिसकी सेवा की है, गोविंद स्वयं जिन गायों के पीछे पीछे दौड़ करके वन विहार किए हैं, वो गाय कोई सामान्य थोड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गाय की यदि देव बुद्धि से पूजा करोगे आप, वेदमयी गाय है, देवमयी गाय है, वेद लक्षणा गाय है, ये गोपाल की प्यारी गाय है, इस भाव से यदि आप उसकी भगवत बुद्धि से सेवा करोगे तो उसका दुग्ध पान करने से, उसकी सेवा करने से प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। गोविंद के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। भगवत भक्ति प्रदायिनी है गौ माता। इसलिए, और एक बात आपने सुनी हो कि गाय की जब आप सेवा करेंगे तो वो आपको सूंघती है, चाटती है, उसका स्वभावतः वात्सल्य में उसकी प्रकृति है। तो यदि वो सूंघती है आपके शरीर को, तो सूंघ करके आपके शरीर की सारी बीमारियां पकड़ लेती है कि आपके शरीर में कौन सा रोग है। उसकी घ्राण इंद्री, सूंघने की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि सूंघकर चाटकर आपके शरीर की सारी बीमारियों को समझ जाएगी, पकड़ लेगी। और फिर क्या करेगी? पहले गाय वन में जाती थी चरने के लिए, और प्रायः गोचर भूमि अलग रखी जाती थी, स्वतंत्र। गायों को स्वच्छंद विचरण करने के लिए गोचर भूमि हुआ करती थी, जिस पर आजकल हम लोग कब्जा करके लगभग उसे लुप्त प्राय कर दी है। गोचर भूमि नहीं रही तो बेचारी अब गली गली में घूमने लगी। पहले स्वतंत्र भूमि होती थी उसकी। तो जो गोचर भूमि जंगल की होती है, उसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियां पैदा होती है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम। ऐसा कोई वनस्पति नहीं जिसमें औषधि की शक्ति न हो। घास में जो भी वनस्पति, क्योंकि वनस्पतियों के राजा चंद्रमा है, और चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व है। तो चंद्रमा अपनी किरणों से जो अमृत तत्व वनस्पतियों में डालता है, इससे वनस्पतियों में दिव्य औषधीय शक्ति आ जाती है, जो बीमारियों को दूर करने की है। या तो वो वैद्य जानते हैं, आयुर्वेदिक जो होते हैं ना, वो वैद्य लोग उन जड़ी बूटियों की खोज करके अनेक प्रकार के भयानक रोगों से बचाने के लिए औषधियां बनाते हैं। और गौ माता वो वनस्पति की महिमा जानती है। तो आपके शरीर में जो बीमारी है उसे सूंघेगी, उसका पता लगाएगी और वन में जाएगी। तो जिस वनस्पति से उस रोग का इलाज किया जाता है, उसी वनस्पति को खोज खोज करके खाएगी, उसी वनस्पति को चरेगी। चरने से, खाने से उसके दूध में वह वनस्पतीय गुण आ जाता है, उसके दूध में वो औषधीय गुण आ जाता है। और फिर जब उस दूध को आप पिएंगे तो जो बीमारी आपके शरीर में है, उस औषधि युक्त दुग्ध का पान करने से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी सारी बीमारियों को पकड़ती है और उसकी चिकित्सा भी करती है। इसलिए एक संस्थान है, डॉक्टर काउ, विदेशी है कोई, तो उसने इसी पर रिसर्च किया है।
डॉक्टर काऊ, माने घर बैठे गाय गौ माता किस प्रकार से आपका इलाज करती है, आपकी चिकित्सा करती है, इसके ऊपर उन्होंने अनुसंधान किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी सारी विशेषताएं हैं कि आजकल तो गौ कथा होना प्रारंभ हो गई है। आपने सुना हो गौ कथा, वहां पर गायों की ही महिमा पूरे समय गाई जाए। हमने तो केवल कुछ कुछ बिंदु गिनाए हैं, नहीं तो गौ माता की इतनी दिव्यता, इसलिए ऋषियों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है वो। गौ माता ये नहीं देखती कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, वो तो अपने दूध से सभी का लालन पालन करती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। इसलिए गौ माता की गुणवत्ता अद्भुत है। हमने कई जगह पर गौशालाओं में कथा कही है। एक बार संगरूर पंजाब में, एक बार महाराष्ट्र में भी गौशाला में ही रह करके कथा कही। तो 4 बजे वहां 3000 गायें थी जहां हम रुके थे, शुद्ध देसी थी सब। तो दूध देने वाली गाय अलग, बीमार गाय अलग, उनके बछड़ों का खिरक अलग, सबके अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो हमने ग्वालाओं से पूछा कि भाई इतनी गाय दूध दे रही हैं सैकड़ों की संख्या में, और उनके सैकड़ों बछड़े हैं, तो आप कैसे पहचानते हैं कौन सी गाय का कौन सा बछड़ा है? बड़ा भ्रम हो जाता होगा भाई, 2-4 तो है नहीं। तो बोले महाराज हम नहीं पहचानते, हम तो जिस गाय को दोहने जाते हैं उस गाय का नंबर, हमारे यहां सब नंबर डला हुआ है कान पर जो लगा देते हैं, तो हम गाय का नंबर बोलते हैं और अपना नंबर सुन करके बछड़ा अपने आप दौड़ के आ जाता है। हमें कौतुक हुआ तो हम स्वयं जाके देखे एक सवेरे जल्दी उठ के, तो उन्होंने जैसी कहा 25-26 नंबर लिया, उस समय तुरंत उस बछड़ों की भीड़ में से जिसका 25 और 26 नंबर था वो अपने आप दौड़ करके आ गए, और दौड़ करके आके जहां उनकी गौ माता थी उसके पास जाके तुरंत उसका स्तनपान करने लगे। माने सैकड़ों की संख्या में गाय दूध देने वाली खड़ी है, बछड़ा अपनी मां को पहचान कर दौड़ता हुआ आएगा, सीधा अपनी मां के पास जाएगा। और भैंस के पड़ा को आप खोल के देख लो, 50 भैंसें बंधी हो तो 25 की तो लात खाए। उसकी बहुत मोटी बुद्धि होती है, उसमें इतना बुद्धि विवेक नहीं होता। ये बछड़े में गुणवत्ता है, सीधा अपनी मां के पास जाएगा। इसलिए बहुत सारी दिव्यता गौ में और गौ के दुग्ध में। अरे जिसका गोबर मूत्र ही चमत्कारी हो तो दूध दही की क्या बात करें। बोल गौ माता की। इसलिए कहता है राजा नृग, गुणोपपन्ना कपिला, मैंने बड़ी ही गुणवती सुंदर सुंदर दिव्य गायों का दान किया है महाराज। उस पर भी हेम श्रृंगी, सोने से उनके सींग सजाता था, रूप्य खुरा, चांदी से उनके खुर सजाता था, सबत्सा, बछड़े भी उसके साथ ही दान करता था। ओहो, भगवान बोले तब तो तेरा पैसा 2 नंबर का रहा होगा, पाप की कमाई का तूने दान पुण्य किया होगा। बोले ना ना, न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित ईमानदारी के धन का दान किया हूं महाराज, मैंने बेईमानी नहीं करी। भगवान बोले भैया तो बिना पाप के कभी पतन हो ही नहीं सकता, तूने कुछ तो गड़बड़ किया है तभी तो तू गिरगिट बना है। तब बोला हाँ महाराज मैंने किया नहीं है, एक बार हो गया गलती। क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण की गाय थी और ब्राह्मण बड़े तपस्वी थे और वो गाय की सेवा करके केवल गौ दुग्ध पी करके ही मस्त रहते थे, भजनानंदी थे ब्राह्मण, कभी किसी से दान लेते नहीं थे, गौ सेवा करते थे और गाय का दूध पी के मस्त रहते थे। एक दिन पंडित जी की वही गाय भाग करके हमारी गौशाला में गायों के बीच मिल गई।
हम पहचाने नहीं, हम प्रतिदिन गौदान करते थे, सो पंडित जी की गैया को अपनी गाय समझ के हमने एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण हमसे गाय लेके जा रहा था और जिन ब्राह्मण की गाय थी वो खोजते फिर रहे थे मेरी गैया कहां भाग गई। दोनों आपस में टकरा गए। अब जो गाय मुझसे दान में लेके जा रहा था वो तो निश्चिंत होके जा रहा था प्रसन्नता में, अब जिसकी गाय थी वो ढूंढता फिर रहा था। उसने देखा, क्यों रे चोर, मेरी गैया चुरा के तू कहां ले जा रहा है? उसने कहा, हे भाई जरा संभल के बात करो, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तुम चोर समझ रहे हो? अरे तू मेरी गैया लेके जा रहा है, चोर नहीं तो कौन है? ले तुम्हारी गाय हो ही नहीं सकती, ये तो राजा ने मुझे दान में दी है। ब्राह्मण ने कहा, मेरी गाय राजा कैसे दान कर सकता है? चलो राजा के पास। दोनों झगड़ते राजा के पास आए, समस्या रखी। अब राजा की बुद्धि चकराई। क्षमा करना महाराज, मैं गायों को पहचान नहीं पाया, मैं हजारों लाखों गाय मेरे यहां हैं, मैंने गलती से आपकी गाय को दान कर दिया। आप झूठ नहीं बोलेंगे ये मुझे मालूम है, क्योंकि आपसे मैं परिचित हूं, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, आप सही कह रहे हैं, पर मेरे से चूक हो गई। आप दूसरी गाय ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी गाय ले जाओ मेरे से। पर ब्राह्मण बोला, मैं दान लेता ही नहीं किसी से, मुझे तो मेरी गैया वापस दो, मुझे दानवान नहीं चाहिए। तो जिस ब्राह्मण को दान की थी उससे कहा, पंडित जी आप इनको लौटा दो, आप हमसे दूसरी गैया ले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, सुनो, आपने इसकी पूंछ संकल्प पूर्वक मुझे सौंपी है, पकड़ाई है, और दिया हुआ दान कोई ले नहीं सकता, लेगा तो घोर नरक में गिरेगा। और राजा घबराए, बड़ी समस्या आ गई। दोनों में से कोई राजी नहीं और कोई निर्णय इस विषय में राजा ले नहीं पाए। तो ब्राह्मण दोनों ही रुष्ट हो गए और गाय राजा के पास ही छोड़ करके चले गए। तू संभाल, हमें नहीं चाहिए। राजा ने कहा, महाराज बस वही भूल मेरे से अनजाने में हुई, उसी पाप का परिणाम है कि गिरगिट बन के पड़ा हूं। पर आज मेरे वो अनंत पुण्य उदय हो गए जो आपके दिव्य दर्शन मिले और आपके स्पर्श से मेरे सारे पाप कट गए। अब मैं जाता हूं। और प्रणाम करके राजा नृग चला गया परम धाम को। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाया कि बच्चों सुन लिया इसका राम कहानी। इसने जानबूझ के नहीं, अनजाने में ब्राह्मण के धन को अपना मान लिया, तब इसकी ये दशा हुई है। तो सोच लो, जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसकी गति क्या होगी। भगवान कहते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणी पावकः। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, आग में जो गिरेगा वही जलेगा। और ब्राह्मण का धन विष और अग्नि से भी भयानक है, जो समस्त कुल का सर्वनाश कर देता है, संहार कर देता है। कुलब समूलम दहति नाहम हालाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरे चयः षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमि। बहुत भगवान ने अपने बच्चों को सावधान किया कि भूल के भी ब्राह्मण का धन मत खाना। हरने की तो बात ही दूर है। क्यों जी, इतना डराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि प्रभु ने अनुभव किया कि मेरे बच्चों की संख्या तो बढ़ गई है, बाहुबली हो गए हैं, इसलिए थोड़े से उद्दंडता इनके जीवन में आ रही है। और भय बिन होय न प्रीत। तो ये साधु ब्राह्मणों का अनादर करने लग जाएं, अपमान करने लग जाएं, इसलिए उससे पहले भगवान उनको ये परिणाम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं।
कि जब अनजाने में ब्राह्मण धन हरण करने का ये परिणाम होता है, तो जानबूझ करके तुम साधु ब्राह्मण का धन हरण करोगे तो क्या तुम्हारी दुर्गति होगी, सोच लो। बोलो राधे राधे। भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्रह्मण्य देव हैं। ब्राह्मणों का अनादर कभी सहन नहीं करते, चाहे कोई भी हो। ब्राह्मणों का अनादर करने वाले अपने वंश को भी भगवान ने समाप्त करवा दिया। आगे आप प्रसंग सुनेंगे। इसी से पता चलता है भगवान कितने ब्राह्मण भक्त हैं। और इसलिए भगवान के अवतार के 4 हेतुओं में सबसे पहला नाम विप्र का ही है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उनके अवतार का मुख्य प्रयोजन ही ब्राह्मण और गायों की रक्षा करना है। इसलिए जो आस्तिक जन हैं, जो शास्त्रों में नेक भी श्रद्धा रखते हैं, जो ईश्वर में नेक भी विश्वास करते हैं, उन्हें साधु ब्राह्मणों के अपमान से बचना चाहिए। उनका अनादर कभी ना करें, चाहे वो कैसी भी दयनीय स्थिति में साधु ब्राह्मण हो। साधु ब्राह्मण बहुत अकिंचन भी होते हैं, पर प्राय लोग उनके अकिंचनता को देखकर, उनकी दीनता को देखकर उनका अनादर करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं। मंदिरों में या घरों में जो ब्राह्मण सेवा करने जाते हैं, बहुत से धनी मानी उनके शब्दों से अपमान करते हैं। हे पंडित, ऐसे करके ऐसे ऐसे नौकर को बुला रहे हो। तो ये जो शब्दावली है, जो ब्राह्मण साधु के किसी भी परंपरा का हो, इस प्रकार उनका अनादर करते हैं, वो फिर कितना भी पूजा पाठ करें, ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होने वाले। इसलिए शास्त्रों में यदि विश्वास है और ईश्वर में निष्ठा है, तो साधु ब्राह्मणों का अनादर भूल के भी मत करना, क्योंकि भगवान का अपमान हो जाए भगवान सहन कर लेते हैं। और जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने प्रियजनों का अपमान सहन नहीं करते। रावण ने जानकी जी का हरण किया, राम जी रोते रहे, परंतु रावण के प्रति कोई कठोर कदम नहीं उठाया। और उनके प्यारे प्रिय विभीषण में जब लात मारी, विभीषण का अपमान अनादर किया रावण ने, तब भगवान ने कहा अब ये कृपा के योग्य नहीं रहा। देखो, एक भक्त लंका में जब तक रहा तब तक लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। लंका सुरक्षित थी तो केवल विभीषण जी की वजह से। और जहां भक्त विभीषण का लात मार के अपमान करके रावण ने भगाया, उसी क्षण सारे निशाचर आयुहीन हो गए। अस कह चला विभीषण जब ही, तो आयुहीन भय सब तब ही। उसी क्षण लंका का ऐश्वर्य, लंका का वैभव नष्टप्राय हो गया। इसलिए जिनसे भगवान प्यार करते हैं, उनका कभी भूल के भी अपमान मत करना, अन्यथा भगवान का कोप से कोई बच नहीं सकता। अरे देखो, 6 प्रकार की शरणागति होती है। शरणागति के 6 स्वरूप हैं। आनुकूलेन संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है। उसमें पहला सूत्र शरणागति का क्या है? आनुकूलेन संकल्पः। भगवान को वचन दो कि हे प्रभु, मैं सदा आपके अनुकूल बन के रहूंगा। आप अपने घर में कोई नौकर चाकर, कोई भी कर्मचारी रखते हैं तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो आप हमेशा यही चाहेंगे ये हमारे अनुकूल चले भाई। हम कुछ कहें, ये कुछ करे,
हम कुछ चाहें और ये कुछ करे, ऐसा कोई भी सेवक बर्दाश्त नहीं होता, ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता। आप अपने अनुकूल ही सेवक को रखना चाहेंगे, और जब अनुकूल सेवक बनता है तो अपने आप ही उस पर आपका स्नेह बरसता है। तो आनुकूल्येन संकल्प, हे प्रभु हम सदा आपके अनुकूल रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। किसी के अनुकूल कब आप बन पाते हैं? जब वो जो चाहे वैसा आप करें, वो जिसको चाहें उसे आप भी चाहें। और प्रातिकूल अस्य वर्जनम, जिसको वो पसंद नहीं करते हमारे स्वामी, उसको आप भी पसंद ना करें। प्रतिकूलता को वर्जित करें, त्यागें। तो भगवान गाय ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं तो आप भी गाय ब्राह्मणों से प्रेम करो। भगवान संतों के हितकारी हैं तो आप भी संतों के हितकारी बनो। साधु संतों का सम्मान करो, तभी तो भगवान के अनुकूल आप बनेंगे। इसलिए भगवान ने अपने बच्चों को सावधान किया। एक और कारण है, साधु ब्राह्मण के पास जो भी धन होता है वो सब दान पुण्य का होता है। किसी के घर में समस्याएं आती हैं, रोग व्याधि प्रतिकूलताएं, तो पंडित जी को समस्या सुनाते हैं, महाराज बड़ी समस्या है। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कुछ दान पुण्य करो, उससे अनिष्ट की निवृत्ति होती है। तो ठीक है महाराज, लो। अब मंदिर में या साधु को या ब्राह्मणों को वो दान दे करके अपने घर का अनिष्ट दूर करता है। पर घर का जो अनिष्ट है उसने तो धन के माध्यम से दूर कर दिया, पर जो धन जिसने लिया वो अनिष्ट उसके पास आ गया दान के माध्यम से। तो साधु ब्राह्मणों के पास जो अन्न धन आता है वो सब अपने अनिष्ट की निवृत्ति के लिए दान करके देते हैं। पर साधु ब्राह्मण जिनके भीतर ब्रह्माग्नि है, जो गायत्री की उपासना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो गायत्री की उपासना से ब्राह्मण का जो ब्राह्मणत्व है वो उस पाप को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ब्राह्मण का तो कुछ नहीं बिगड़ता, साधु का भी कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वो भी भजन करते हैं। पर हम लोग एक माला तो फेरते नहीं, भजन कुछ होता नहीं, और जा करके तीर्थों में जाएंगे, महाराज जी के आश्रम में रहेंगे और 1-2 हफ्ता तक खूब चकाचक भंडारे पाएंगे, माल पानी छानेंगे और फिर महाराज जी को दंडौत करके खिसक आएंगे। अरे महाराज जी के आश्रम में किस बात की कमी है? इतना सेठ साहूकार इतना दान पुण्य कर रहे हैं, देखो ये बनवा दिया वो बनवा दिया, और रोज भंडारे चलते रहते हैं। अरे भंडारे तो चलते हैं पर साधुओं के लिए चलते हैं। अब तुम ना भजन करो और सिर्फ भोजन के लिए पड़े रहो और खा पी करके हाथ झड़ा के चल दो, तो जो अन्न खाया है वो भजन वालों को तो पच जाएगा, पर तुम भजन नहीं किए, केवल भोजन किए, तो आपकी बुद्धि पर उसका निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ेगा। दान मान को टूकरा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। भजन से ही ये भंडारे का भोजन पचता है, नहीं तो ये अन्न पेट फाड़ के निकलता है, बहुत घातक होता है। इसलिए साधु का धन, ब्राह्मण का धन, देवताओं का धन, इनसे हमेशा बचना चाहिए। जो भी चढ़ावा करता है वो अपने घर की अलाय बलाय सब दूर करने के लिए चढ़ाता है। इसलिए बिना भजन के ये पचने वाला अन्न नहीं है। यदि कहीं साधु संत के आश्रम में जाओ तो प्रसाद रूप में भले ही ले लो, ठाकुर जी का प्रसाद है, थोड़ा सा ले लो, परंतु यदि आपने कदाचित 100 रुपए का भंडारा पाया है अनुमानतः, तो कम से कम 150 रुपया दे के आओ, अधिक दे के आओ। जितना पाया है उससे ज्यादा दे के आओ, तो कम से कम जो पाया वो आपने कुछ दिया तो सही। पर लोग हफ्ता न जाने कितने कितने दिन तक बोले साहब श्रावण के झूला चल रहे हैं वृंदावन में या अयोध्या में,
अब पड़े हैं और छान रहे हैं, घोंट रहे हैं खूब चकाचक महाराज जी के आश्रम में, और बाद में फिर 101 रुपया दो या 200-400 रुपए दे करके चल दिए। तो भैया जब होटलों में जाकर के आप रुकते हो तो एक दिन का कितना मूल्य रहने का देते हो, हैं? और फिर जो केवल रहने का ही नहीं देते, खाने का अलग देते हो, रहने का अलग देते हो, फिर उसमें वो जो सेवा करता है उसको गिफ्ट अलग से देते हो। कितना धन आप इधर उधर अपनी केवल प्रतिभा, अपना प्रभाव दिखाने के लिए भी लोग देते हैं। तो साधु संतों के यहां चाहे जितना किसी का भी आ रहा हो, परंतु वो आपका अन्न नहीं है, वो दान का अन्न है, तो आपको बहुत सावधानी से उसका सेवन करना चाहिए, बचना चाहिए। तो भगवान इसलिए बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि गलती से गाय अपनी समझ करके राजा ने दूसरे को दान कर दी तो देखो उसका परिणाम क्या हुआ। इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भगवान समय समय पर बच्चों को सावधान करते रहते हैं। एक बार दाऊजी महाराज बोले, कन्हैया हम परसों की कह के आए थे वृंदावन से और बरसों बीत गए, आज वृंदावन कभी दोबारा जाना ही नहीं हो पाया, चलो एक बार वृंदावन घूमे आए। गोविंद बोले, दाऊ आपको ब्रजवासी याद आ रहे हैं, तो जाओ घूम आओ, मिले आओ सबसे। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे। ठीक है तो तुम अपनी द्वारका संभालो, हम चले वृंदावन। 2 महीने की छुट्टी, गर्मियों के 2 महीने की छुट्टी, चैत्र और वैशाख, इन्हीं दिनों में 2 महीने का अवकाश लेके दाऊजी चले गए वृंदावन धाम। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। चैत्र मास को मधुमास कहते हैं और वैशाख को माधव मास कहते हैं। तो ये 2 महीने का ग्रीष्मावकाश लेकर के दाऊजी गए वृंदावन धाम। और जितने दुष्ट राजा थे वो सबसे ज्यादा डरते थे तो दाऊजी के हलमूसल से घबराते थे। ये बंसी वाला तो रणछोर है, ऐसे भाग जाता है, और इसका मूसल वाला भाई बहुत खतरनाक है भाई, वो किसी को नहीं छोड़ता, बहुत बलवान है, इसलिए नाम ही बलराम है। पर जब दुष्ट राजाओं श्री को पता राधे चला कि भक्तों, इस समय बलराम की छुट्टी सप्तम मना रहे हैं 2 महीने दिवस की तो कथा उनकी सुनने दृष्टि का फल यही द्वारका है के ऊपर कि यदि 7वें दिन आप पौंड्रक कथा नाम सुन का लेते राजा हैं तो 7 दिन की कथाओं का फल आपको मिल जाता है। इतना सुकृत आज की इस कथा को सुनने में है। और आप लोग जिन लोगों ने आज की यह कथा पूरी सुनी है उनको साधुवाद। और हम यह कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्टों का अब अंत होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तभी उनकी कथा सुनी जाती है। क्योंकि कहा भी गया है, मन की मिटे मलिनता तब भावे सत्संग। बिना मन की मलिनता मिटे आप ईश्वर की कथा, ईश्वर के सत्संग का अनुष्ठान नहीं कर सकते। यदि आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके मन की कुटिलता का नाश हो चुका है। तो इसीलिए भक्तों बस ईश्वर में मन लगाए रहिए और आगे देखिए प्रभु आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। और बाद में आधा मैं भी चाहूंगा। बोले ठीक है, मंजूर है। सिद्ध साधक का जोड़ा बन गया, दोनों में सांठ-गांठ हो गई। अब इसने अपना नारायण वेश बनाया, खटका दबाया, आकाश में उड़ता हुआ आया और काशीराज ने देख करके लोगों को बुलाया, देखो देखो भगवान का अवतार वैकुंठ से हो गया है, बोल पौंड्रक भगवान की। भक्तों की यही विशेषता है, चाहे जिसकी जय। महाराज पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी। काशीराज ने कहा, कमाल कर दिया भाई तूने, खूब चढ़ावा आ रहा है चकाचक, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई।
जो जो चढ़ोतरी बढ़ती जावे उनका उत्साह बढ़ता जावे कि ये तो कमाल हो गया भाई, हमको बिल्कुल कल्पना नहीं थी कि इतना माल मिलेगा भगवान बनने में। परिणाम यह हुआ कि एक दिन काशीराज पौंडरक से बोला, मुझे इतने में संतोष नहीं है, तो क्या करें? बोले आजकल ये कृष्ण है ना द्वारकाधीश, लोग इसको भी भगवान समझते हैं, जबकि वो भगवान कुछ नहीं है। पता है मथुरा जन्मभूमि है इसकी, और जरासंध के डर के मारे वहां छोड़ करके यहां पर इसने शहर बसा लिया गुजरात में आके, और लोग इसे भगवान मानते हैं। ये तो महा रणछोर डरपोक है। तुम शक्ति संपन्न हो पौंड्रक, हम तुम्हारे साथ हैं, और खतरा है तो केवल उसके बड़े भाई हलमूसल वाले से। और मैंने अपने गुप्तचरों से पता लगवा लिया है कि वो 2 महीने की छुट्टी पर गया है वृंदावन। कृष्ण इस समय द्वारका में अकेला है और यही तुम्हारा मौका है, लड़ने की जरूरत नहीं है। तो बोले केवल एक धमकी भरा पत्र लिख दो, वो महाडरपोक तुम्हारा पत्र पढ़ के डर के भग जाएगा, बस वही तुम्हारे बल्ले बल्ले हो गई। सारी धरती पर तुम भगवान एकमात्र पूजोगे, फिर देखो कितना चढ़ावा आता है। मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से बचते हैं, इनकी अपनी अकल तो होती नहीं। आ गया काशीराज की बातों में, लिख दिया धमकी भरा पत्र, भेज दिया दूत। दूत ने दिया पत्र द्वारकाधीश के दरबार में। भगवान ने कहा उद्धव जरा लो कहां से पत्र आया है। उद्धव जी ने जब पत्र पढ़ा तो खूब हंसने लगे। भगवान बोले ऐसा क्या लिखा है भाई, हमें भी सुनाओ। उद्धव जी बोले सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े, आप नकली हो, असली भगवान धरती पर अब पैदा हुए हैं। कौन? बोले इस पत्र में लिखा है वासुदेवो वतीणो हम एक एवन चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। हे कृष्ण वासुदेव, जो व्यापक ब्रह्म वासुदेव है वो मैं हूं,